19 फरवरी 2023 की जमा देने वाली सर्दियों में अमेरिका के मशहूर शहर लॉस एंजल्स में लोग सुबह सवेरे अपने कामों के लिए निकल रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि आज वहाँ एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। Elisa Lam, the tourist from Vancouver, Canada, arrived in Los Angeles on January 26th. She had been missing since the morning of February 1st. According to the hotel manager, the woman was booked for 4 nights. Lam was last seen in the lobby in the late hours of the 31st. Surveillance video shows her acting oddly inside the hotel elevator as if she's hiding from someone. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। 13 अप्रैल 1991 कनाडा के शहर वैनकूवर में एक चाइनीज़ फैमिली के घर में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम एलिसा लैम था। एलिसा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और सेंसिटिव थी। एलिसा को किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। दुनिया घूमना और नई जगहों पर जाने का भी काफ़ी शौक था। एलिसा टम्बलर पर अपना ब्लॉग चलाया करती थी जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के खुशी के लम्हों के साथ उदासी के लम्हे भी ईमानदारी से बताती थी। एलिसा के ख्वाब भी दूसरे लोगों की तरह थे, दुनिया घूमना और नई जगहों पर जाना। मगर एलिसा की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग अक्सर उन बातों पर यकीन करते हैं जो हकीकत में हो ही नहीं। एलिसा की मेडिसिन्स चल रही थी और वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करवा रही थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सके। एक दिन एलिसा फ़ैसला करती है कि वो अकेले सफ़र पर जाएगी, मगर उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि एलिसा अकेले सफ़र पर जाए। मगर एलिसा की ज़िद के सामने उसके पेरेंट्स को झुकना पड़ा। एलिसा की ट्रिप काफ़ी सिंपल थी कि वो सबसे पहले सैन डियागो, फिर लॉस एंजल्स, सेंटा क्रूज और सैन फ्रांसिस्को जैसी जगहें घूमेगी। मगर शायद एलिसा इस बात से बेखबर थी कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला था। एलिसा सबसे पहले सैन डियागो जाती है और वहाँ एक ज़ू में घूमने फिरने के बाद अपनी अगली डेस्टिनेशन लॉस एंजल्स में जाती है और वहाँ डाउनटाउन के सेजेल होटल में स्टे करती है। डाउनटाउन के सेजेल होटल की हिस्ट्री पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। माना जाता है कि ये होटल पहले अमेरिका का एक मशहूर होटल हुआ करता था, मगर वक्त के साथ इसकी शोहरत जाती रही। यहाँ पर हुई बहुत सी अननेचुरल डेथ्स और मशहूर सीरियल किलर रिचर्ड रामेज का यहाँ पर रहना इस होटल को हॉन्टेड बनाता था। मगर शायद एलिसा इन सभी से बेखबर थी। पहले दिन जब एलिसा इस होटल में स्टे करती है तो उसे 5th फ्लोर पर एक कलेक्टिव रूम मिलता है। पहले तो एलिसा अपनी रूममेट्स के साथ काफ़ी कोऑपरेट करती है, मगर कुछ दिनों बाद एलिसा उनके साथ काफ़ी रूडली एक्ट करती है और उन्हें गालम गलौज करती है। जब एलिसा की ये हरकतें होटल वालों को पता चलती हैं तो उन्होंने एलिसा को 5th फ्लोर पर एक सेपरेट रूम में भेज दिया। एलिसा अपने वादे के मुताबिक रोज़ाना अपने पेरेंट्स को कॉल करती थी और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताती थी। 30 जनवरी को भी एलिसा अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो अगले दिन इस होटल से स्टे आउट कर जाएगी। मगर जब अगले दिन उसके पेरेंट्स को उसकी कॉल नहीं आती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो एलिसा को कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर एलिसा उनके फ़ोन का जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से वो आखिरकार होटल वालों से कांटेक्ट करते हैं। होटल वालों ने बताया कि एलिसा ने अभी तक इस होटल से स्टे आउट नहीं किया और ना ही वो होटल में है। जब इस केस की जांच की गई तो पता चला कि एलिसा को आखिरी बार द लास्ट बुक स्टोर पर देखा गया था
जहां वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें खरीद रही थी। एलिसा का इस तरह गायब हो जाना उसके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था कि आखिर कैसे एलिसा उस होटल से गायब हो सकती है, जबकि उसने अगले दिन कॉल करके बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है। जब जांच करते हुए पुलिस के सामने 30 जनवरी तकरीबन रात के 10 बजे एक सीसीटीवी वीडियो सामने आती है तो उसने पूरी कहानी ही बदल दी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ये वीडियो होटल के लिफ्ट में लगी एक सीसीटीवी की थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एलिसा बार बार लिफ्ट में लगे बटन्स को क्लिक कर रही थी। एलिसा बार बार लिफ्ट के बाहर झांक रही थी और यूं ही लिफ्ट के अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी। एलिसा बार बार लिफ्ट के अंदर जाती और यूं ही बाहर निकल जाती। एलिसा कभी बाहर जाती और कभी यूं ही अंदर आ जाती। एलिसा को देखकर यूँ लगता था जैसे कोई उसके पीछे से धक्का दे रहा हो। एलिसा के हाथों के इशारे यूँ लगते थे कि जैसे वो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खौफ से देख रही हो। एलिसा की ये हरकतें बहुत ही अजीब थी। हैरानी की बात तो ये थी कि एलिसा के इतनी बार बटन्स क्लिक करने के बाद भी लिफ्ट बंद नहीं होती, मगर जैसे ही वो लिफ्ट के बाहर जाती है तो लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है। जब ये वीडियो लोगों ने देखी तो उन्होंने खुद से थ्योरीज बनाना शुरू कर दी कि शायद एलिसा के पीछे कोई आदमी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो डर के मारे छुपने की कोशिश कर रही थी। और कुछ लोगों ने इसे एक पैरानॉर्मल केस कहा। मगर इन्हीं दौरान होटल में कुछ गेस्ट ने रिपोर्ट की कि इस होटल में आने वाला पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही है। इसीलिए होटल वालों ने एक मेंटेनेंस वर्कर सैंटियागो लोपेज को इस होटल के पाइपलाइन चेक करने भेजा। मगर जब पाइपलाइन चेक की जाती है तो उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। इसीलिए 19 फरवरी 2030 को लोपेज इस होटल की टंकियाँ चेक करता है, जहाँ से पूरे होटल को पानी जाता था। जैसे ही वो सीढ़ी लगाकर टंकी पर चढ़ता है और अपनी टॉर्च मारकर इस टंकी में देखने की कोशिश करता है तो उसने वहाँ जो देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस टंकी में एक लड़की की लाश तैर रही थी, जिसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये लाश एलिसा लैम की थी, जो कुछ ही दिन पहले वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या किसी ने एलिसा को मारकर उसे उस टंकी में फेंक दिया या एलिसा ने खुद ही सुसाइड कर लिया। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि एलिसा की मौत उसी की बीमारी यानी बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हुई थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि एलिसा की मौत के बाद भी टम्बलर पर उसका ब्लॉग लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये देखकर लोगों के मन में डर पैदा हो गया और उनके मन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर उस दिन एलिसा के साथ क्या हुआ था। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि एलिसा के गायब होने के कुछ ही दिन बाद सेजल होटल के करीब स्किट्रो इलाके में टीबी की बीमारी फैल रही थी, जिसकी टेस्ट की रिपोर्ट का नाम भी लैम एलिसा रखा गया। ये देखकर लोगों में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर एलिसा किसी बायोलॉजिकल रिसर्च का हिस्सा तो नहीं थी, जिसकी वजह से वो मारी गई। आखिर एलिसा के साथ उस दिन हकीकत में क्या हुआ था? क्यों एलिसा बार बार लिफ्ट में छुपने की कोशिश कर रही थी? आखिर वो उस पानी की टंकी तक कैसे पहुंची? एलिसा तो मर गई, मगर उसका राज आज भी जिंदा है। एलिसा का सच उसी के साथ दफन हो गया। वक्त हर जख्म तो भर देता है, मगर हर राज को दफन नहीं कर पाता। कुछ सच चीख कर नहीं, खामोश रहकर सदियों तक इंसान का पीछा करते हैं।
تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔